नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद जिले के काकू थाना क्षेत्र अंतर्गत भिलावर ओपी के निरथुआ मठ गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंग पड़ोसियों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर एक परिवार से दर्जनों ग्रामीणों ने अपना गांव छोड़ दिया। पीड़ित अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शरण लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, ये कह रहे और ऐसा बता रहे रंजीत कुमार हैं। फिलहाल रंजीत और उनका परिवार अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। जुल्म की इंतहा इस कदर बढ़ी कि अब वे अपने बच्चों को लेकर एसपी ऑफिस में शरण मांगने को मजबूर हो गए हैं। रंजीत कुमार ने पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह को आवेदन देकर बताया कि उन्होंने अवैध रूप से जमीन खरीदी और लेकिन पड़ोसियों ने उनकी जमीन का एक हिस्सा जबरन हथिया लिया और जमीन को बीच रास्ते से मांग करने लगे। मना करने पर रंजीत के पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसकी शिकायत काको थाना में भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। लेकिन मंगलवार की सुबह विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जब पड़ोसियों ने एकजुट होकर रंजीत के घर पर हमला कर दिया। उनकी पत्नी के गले से चैन छीन ली गई और एक ग्रामीण भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से भयभीत होकर रंजीत कुमार अपने परिवार के साथ अन्य ग्रामीणों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां शरण ली। रंजीत कुमार का कहना है कि हम गांव नहीं लौटेंगे जब तक हमें सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जाता। दबंगों की लाठी से बेहतर है कि हम पुलिस की लाठी ही झेल लें। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद की अनामिका शर्मा ने एक बार फिर से बिहार समेत पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इस बार देश की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर ने भारतीय सेना को अनोखे अंदाज में सलामी दी और थाईलैंड के बैंकॉक में 12,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया। अनामिका जब आसमां की गोद में थी तब उनके हाथ में 12,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज था। अनामिका की इतनी ऊंचाई से साहसिक छलांग 5 जून को भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे लगाई। इस उपलब्धि पर अनामिका शर्मा के पिता ने कहा कि वह एक फौजी की बेटी है। सेना के शौर्य के सम्मान में अनामिका ने थाईलैंड के बैंकॉक में 12,000 फीट की ऊंचाई से एक छलांग लगाई। अनामिका के पिता जय कुमार शर्मा ये भी बताते हैं कि संघर्ष के परिणाम से ही कुछ अच्छा निकलकर सामने आता है। ये बताकर काफी अच्छा लग रहा कि एक छोटे से कस्बे से बाहर आकर इतनी बड़ी बड़ी छलांग हमारी बेटी लगा रही। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमला में बदला लेने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर को अब 1 महीना बीत गया। सेना के इस सम्मान में पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाल रहा और अब रिटायर्ड एयरफोर्स जवान की बेटी ने अनोखे स्टाइल में देश की सेना को सम्मान देने का काम किया है। गौरतलब हो कि अनामिका शर्मा का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहता है। उनके पिताजी का नाम अजय कुमार शर्मा है, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स के जवान हैं। इससे पहले भी अनामिका शर्मा ने थाईलैंड के बैंकॉक में ही कुंभ ध्वज लहराया था। उस समय से ही बिहार की बेटी चर्चा में रही। अनामिका शर्मा के बारे में थोड़ी और गहराई से बात करें तो बिहार के जहानाबाद जिले के कनौली गांव की रहने वाली है और पैतृक घर पर उनके दादाजी रहते हैं। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जहानाबाद जिले में मादक पदार्थों और अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। ये विशेष कार्रवाई सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में देर रात पंचमोहल्ला सहित कई संवेदनशील इलाकों में की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक और करीब 100 लीटर अवैध देशी शराब की बरामदगी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बरामद सामग्री को जब्त कर आरोपितों पर एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस बाबत एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गुप्त सूचना के आधार पर की गई और आने वाले दिनों में भी नशा कारोबार के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिले में नशा तस्करी और मादक पदार्थों की बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की निगरानी लगातार जारी है। गौरतलब हो कि इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में नशे के बढ़ते जाल पर रोक लगेगी। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा के साथ पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ पर भव्य स्वागत किया गया, जहां जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा और नारों के माध्यम से अपने नेता का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने स्वागत से अभिभूत होते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में जहानाबाद की भूमिका हमेशा अहम रही है। यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो समर्पण और संगठनात्मक अनुशासन है, वह जदयू की असली ताकत है और हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन के संकल्प को मजबूत करना है।
वहीं जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का जहानाबाद आगमन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके मार्गदर्शन हमें संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जदयू की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में ऊर्जा देते हैं। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता निरंजन केशव प्रिंस ने भी कहा कि आज का ये स्वागत समारोह जदयू कार्यकर्ताओं की एकजुटता और प्रतिबद्धता का परिचायक है। आज के स्वागत समारोह ने यह साबित कर दिया कि जहानाबाद की जनता जदयू के साथ मजबूती से खड़ी है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना और पार्टी की सोच को पहुंचाने का कार्य करेंगे। गौरतलब हो कि स्वागत समारोह के दौरान जदयू के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।